नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन अब लागू हो चुकी है। एकेडमिक ईयर 2022-2023 यानी कि हमारा जो अकादमिक सत्र 2022-23 आरंभ होने जा रहा है, उसमें हम ग्रेजुएशन पर नई एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन लागू कर रहे हैं। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन के क्या क्राइटेरियाज हैं और कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, इस पर एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो ग्रेजुएशन है वो जैसे पहले 3 वर्ष का होता था, तो अब उसे 4 वर्ष का बना दिया गया है। 4 ईयर ग्रेजुएशन स्कीम उसको नाम दे दिया गया है। और 4 ईयर ग्रेजुएशन स्कीम में जो प्रथम वर्ष है यानी जो फर्स्ट ईयर है, जब आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब आप सेकेंड ईयर उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। और जब आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है। इसमें 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको रिसर्च डिग्री प्राप्त होती है। अब आपको ये भी समझना होगा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने 46 क्रेडिट अर्न किए हैं और सेकेंड ईयर के लिए आपने 92 क्रेडिट, थर्ड ईयर डिग्री के लिए आपने 140 क्रेडिट और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए 184 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं। अब यहाँ पर जरूर आपको डाउट होगा कि क्रेडिट क्या होता है। तो एक 1 क्रेडिट जो है, एक क्रेडिट क्या है, 15 घंटे का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है, 15 घंटे की टीचिंग आपने अटेंड की और 15 घंटे की टीचिंग अटेंड करने के बाद आपने जो भी आपको 15 आवर्स के लेक्चर्स में पढ़ाया गया था वो सिलेबस आपने ग्रैब कर लिया। जब आप 15 घंटे की टीचिंग में जो आपको पढ़ाया गया है उस सिलेबस को आप ग्रैब कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका मतलब आप 1 क्रेडिट अर्न कर लेते हैं, जिसका कि इवैल्यूएशन भी होगा। ठीक इसी प्रकार अब एक दूसरी चुनौती हमारे सामने है कि हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हायर एजुकेशन में, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है, कैसे हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि जैसे आप 3 स्ट्रीम चूज करते हैं कॉमनली, कि जैसे हमारे पास एक आर्ट और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, एक हमारे पास साइंस एंड अप्लाइड साइंस स्ट्रीम है और एक कॉमर्स स्ट्रीम है। कहने का मतलब है हम सबसे पहले अपने संकाय का निर्धारण करेंगे। संकाय का मतलब कि आप आर्ट साइड से अध्ययन करना चाहते हैं या आप साइंस वर्ग से अध्ययन करना चाहते हैं या फिर आप वाणिज्य वर्ग से अध्ययन करना चाहते हैं, विज्ञान वाणिज्य। तो सबसे पहले तो आपको अपना संकाय चयन करना है। संकाय को हम लोग फैकल्टी बोलते हैं, या तो फैकल्टी ऑफ आर्ट आप सेलेक्ट करें या फैकल्टी साइंस सेलेक्ट करें या फैकल्टी कॉमर्स सेलेक्ट करें। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपने बीए करना है या बीएससी करना है या बीकॉम करना है, तो उसके बाद आएगा कि आप जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए सबसे पहली बात है कि जो आपके फर्स्ट 2 मेजर सब्जेक्ट हैं वो अपने ओन स्ट्रीम से होने चाहिए। अगर आपने आर्ट और ह्यूमैनिटीज को सेलेक्ट किया है तो आपके जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं, जिन्हें कि हम मेजर 1 और मेजर 2 सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में एक सेमेस्टर के अंतर्गत 6 क्रेडिट के होंगे, यानी कि 6 क्रेडिट आपको उसमें अर्न करने होंगे। एक बार पुनः कि 1 क्रेडिट मीन्स 15 आवर की जो टीचिंग है वो आपने ग्रैब करनी है, उसके बाद आपको 1 क्रेडिट मिलता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप चूज करेंगे अपने संकाय से चूज करेंगे और वो मेजर 1 सब्जेक्ट कहलाएगा। जो दूसरा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो आपका मेजर 2 सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये दोनों में बाध्यता है कि इसे आपने संकाय से ही लेना है। जबकि जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट है उसे आप अपने संकाय से भी ले सकते हैं और चाहें तो दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। अर्थात कि यदि आप आर्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट तो आप आर्ट और ह्यूमैनिटीज से लेंगे और ये तीसरा आप चाहें तो आर्ट से ही ले लीजिए या फिर आप साइंस से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चौथा सब्जेक्ट और चयनित करना है, जो सब्जेक्ट है माइनर सब्जेक्ट। और ये माइनर सब्जेक्ट जो है ये 4 क्रेडिट का होगा।
अगर ये 4 क्रेडिट का होगा तो इसके लिए आपको 60 आवर की या 60 लेक्चर्स आपको अर्न करने होंगे। 60 लेक्चर्स की जो टीचिंग है उसको आपने अंडरस्टैंड करना होगा। और इस माइनर सब्जेक्ट में एक खूबी ये भी है कि माइनर सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल होगा, या तो आप पहले सेमेस्टर में उसे करेंगे या आप उसे दूसरे सेमेस्टर में पास करेंगे। तो आइदर इन फर्स्ट सेमेस्टर और इन सेकेंड सेमेस्टर, बट यू हैव टू चूज अ माइनर सब्जेक्ट ऑल्सो। अब एक यहाँ पर एक और कंडीशन है कि माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट 3, यानी कि थर्ड जिसे हम इलेक्टिव मेजर कहते हैं और जो फोर्थ सब्जेक्ट जिसे हम माइनर कहते हैं, उनमें से कोई एक अपने संकाय के अलावा किसी दूसरे संकाय से अवश्य होना चाहिए। ये कंडीशन है कि इनमें से एक, कम से कम एक सब्जेक्ट तो इनमें से दूसरे संकाय का होना चाहिए। अब आपको एक 5वां सब्जेक्ट भी पढ़ना है जिसका नाम है एसडीपी। इसको हमने कहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्किल कौशल विकास पाठ्यक्रम। तो जो कौशल विकास पाठ्यक्रम है ये आपको 3 क्रेडिट का पढ़ना होता है और प्रत्येक सेमेस्टर में एक कौशल विकास पाठ्यक्रम यानी कि एक एसडीपी आपने कंप्लीट करना है, जिसमें कि 15 आवर की आपको एक क्रेडिट मिलेगी। तो 3 क्रेडिट हो गया, 45 आवर की या 45 लेक्चर्स की टीचिंग आपको अटेंड करनी होगी। एक 6th सब्जेक्ट और है आपके पास जिसको को करिकुलर सब्जेक्ट कहा गया है और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। को करिकुलर सब्जेक्ट का मतलब है सहगामी पाठ्यक्रम, जो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। जैसे आप पुराने वर्षों में एनवायरमेंटल साइंस एक पेपर पढ़ा करते थे बीएससी से या बीए या बीकॉम सेकेंड ईयर में, ठीक उसी तरीके से अब जो को करिकुलर सब्जेक्ट है ये आपको प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ना है ग्रेजुएशन के। अब एक नज़र और डाल लेते हैं कि अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमको क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, यानी सबसे पहले आपको तय करना है कि आप कौन से संकाय से पढ़ेंगे। आप आर्ट संकाय में जाएंगे, कला वर्ग में जाएंगे, या आप विज्ञान वर्ग में जाएंगे, या फिर आप वाणिज्य वर्ग में जाएंगे। अब एक बार अगर आपने संकाय तय कर लिया तो उसके बाद आपको सबसे पहले जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं जिनको कि हम मुख्य विषय 1 तथा मुख्य विषय 2 कहते हैं, उनको आपने अपने ही संकाय से चयनित करना है। तो हमने लिखा है कि 2 मेजर सब्जेक्ट मस्ट बी फ्रॉम ओन स्ट्रीम। और जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट है इसे या तो आप अपने स्ट्रीम से ले सकते हैं या आप दूसरे स्ट्रीम से भी ले सकते हैं, यानी कि साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप आर्ट से भी ले सकते हैं, कॉमर्स से भी ले सकते हैं। परंतु हम यहाँ पर बताएंगे कि प्राथमिकता अगर आप अपने ही संकाय को दें तो वो आपके लिए बेहतर होगा, अगर आप यूजी, पीजी या रिसर्च के डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप माइनर सब्जेक्ट को लेना चाह रहे हैं तो माइनर सब्जेक्ट में आपको 4 क्रेडिट अर्न करने हैं, और ये भी आप चाहे आर्ट से लें, चाहे साइंस से लें, चाहे कॉमर्स से लें, माइनर सब्जेक्ट आप कहीं से ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने थर्ड मेजर सब्जेक्ट अपने स्ट्रीम से चूज कर लिया तो फिर माइनर आपको डेफिनेटली दूसरे स्ट्रीम से ही लेना होगा, चाहे आप फिर आर्ट से लें, चाहे आप कॉमर्स से लें, यदि आपने साइंस स्ट्रीम को एज ए मेजर स्ट्रीम चूज किया है। अब एक 5th सब्जेक्ट जो एसडीपी है, एसडीपी के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो कौशल विकास पाठ्यक्रम है इसका नाम है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए आपको चॉइस है, अवेलेबल होगी आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर। आपको कुछ 10-15 कौशल विकास पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएंगे। उसमें से आप कौन सा वाला करना चाहते हैं यह आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एक करना है, और ये 3 क्रेडिट का है, यानी कि इसमें 45 आवर की या 45 लेक्चर्स की टीचिंग आपने अटेंड करनी है और उसे ग्रैप्स भी करना है। चाहे तो आप इस एसडीपी को ऑनलाइन स्वयं पोर्टल से या एनपीटीएल के कोर्स से भी कर सकते हैं। अगर एनपीटीएल या स्वयं के कोर्स से आप इसे करेंगे तो आप हमें सूचित करेंगे, यानी कि आप अपने महाविद्यालय को सूचित करेंगे कि आप इसको कौन सा कोर्स कर रहे हैं और एनपीटीएल से कर रहे हैं या स्वयं से कर रहे हैं। बस ध्यान रहे कि वो 3 क्रेडिट का होना चाहिए। वैसे माइनर कोर्स को भी अगर आप चाहें तो आप माइनर कोर्स को भी आप स्वयं या एनपीटीएल के पोर्टल से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अवगत कराना पड़ेगा कि हम कौन सा कोर्स स्वयं या एनपीटीएल से माइनर कर रहे हैं, और वो 4 क्रेडिट का होना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेजर सब्जेक्ट आपके 6 क्रेडिट के हैं प्रत्येक सेमेस्टर में, और जो माइनर है वो 4 क्रेडिट का है, और जो एसटीपी है वो 3 क्रेडिट का है। को करिकुलर आपका 2 क्रेडिट का होता है, 2 क्रेडिट का होता है, परंतु ये केवल पासिंग होता है, इसके क्रेडिट आपके कोर्स में जुड़ते नहीं है।
आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जो को करिकुलर है, ये कंपलसरी कोर्स है, एवरी सेमेस्टर आपको करना है। जैसे मान लीजिए पहले सेमेस्टर में आपके लिए कोर्स लागू हो गया कम्युनिकेशन स्किल, दूसरे में आपको मिल जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज या वैल्यू एजुकेशन, तो इस तरह से ये प्रोग्राम फिक्स होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है इसकी एक जानकारी प्राप्त हो चुकी है। डिटेल में एनईपी के और आयामों को छोड़ने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।